यस हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? अब हम लोग 11th क्लास में आ गए हैं, दैट मीन्स सीनियर क्लास में आ गए हैं। और सीनियर क्लास के लिए सबसे पहले आपको अनंत शुभकामनाएं और अनंत आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, तो अब 11th क्लास में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है आप लोगों की मैथ्स की और मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स की। अभी इस पर डिस्कस करूँगा, मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो अब 11th क्लास में जब हम लोग आ गए, सीनियर क्लास में आ गए हैं, तो अब हम लोग 10th से 11th में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका पूरा 11th और 12th में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो भी बात करता हूँ सब कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब पूरे साल, पूरे 2 साल जो हम लोग सबसे ज़्यादा जिस पर मेहनत करने जा रहे हैं, केवल और केवल 2 चीज़ों पर मेहनत करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपकी पहली क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और 2 चीज़ पर सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। वो 2 चीज़ें क्या हैं, बहुत गौर से देखिएगा। वो 2 चीज़ों में जो पहली चीज़ है, मैं सब कुछ देखिए लिखा हुआ है, हर एक चीज़ फील फील द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोगों को फील करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इमेजिनेशन। अब आप लोग सीनियर क्लास में हैं, तो सीनियर क्लास के अकॉर्डिंग अब हम लोगों को चलना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिनेशन मतलब आप सब लोग जानते हैं, इमेजिनेशन कल्पना। तो हम लोगों को कुछ भी पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर में गो थ्रू होने से पहले, उसमें जाने से पहले हमें अपनी एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, हमारी एक अपनी इमेजिनेशन होनी चाहिए। इमेजिनेशन क्यों होनी चाहिए? वेरी गुड। इमेजिनेशन इसलिए होनी चाहिए, अगर आपके पास इमेजिनेशन पावर है तो आप अपने टारगेट तक, आप अपने लक्ष्य तक, आप अपने एम तक, आप अपने गोल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इमेजिनेशन। देखिए, दुनिया में नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, हर एक चीज़ फाइनाइट है, हर एक चीज़ निश्चित है। ठीक है, लेकिन जो आपकी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन निश्चित नहीं है। इमेजिनेशन हम लोग कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, आपके फिजिक्स में जो नाम है आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा था, एक बहुत अच्छी कोट कही थी, एक बहुत अच्छी बात कही थी। और ये मुझे जब मैं 9th या 10th क्लास में था तो मुझे पता चली थी। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने क्लास में कई बार बोला है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सही में नॉलेज हो, तो उसके लिए हमारी जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें सब्जेक्ट में डूब कर पढ़ाई करना है। ठीक है, इतना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में चले जाएं, उस टॉपिक में चले जाएं कि मतलब आप अपने अगल बगल उस चीज़ को फील करने लगें। और जिस टाइम आपके पास ये पावर आ गई कि कोई भी चीज़ पढ़ते समय जब आप चीज़ों को फील करने लगेंगे, तब आपके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कौन आपको कराएगा? केवल और केवल इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन, अब देखिए, स्टार्टिंग में आप इमेजिनेशन करिए, कुछ भी करिए, फिर एक टाइम आपके पास आएगा कि आपकी जो सारी इमेजिनेशन होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है, कैसे भी स्टार्ट हो। फिर जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन पर बहुत फोकस करिएगा। आइंस्टीन साहब ने कहा, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो सेकेंड थिंग है, यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और एग्जैक्टली मतलब आपको ओरिजिनल नॉलेज यहाँ से मिलेगी। दूसरा है, मैं इस पर बहुत फोकस करता हूँ, अपनी कंपटीशन की क्लास में ही फोकस करता हूँ, इस पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस मतलब थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस मतलब ये, आप अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थिंकिंग प्रोसेस, हमारे सोचने का तरीका क्या है। अब क्लास में 60 बच्चा बैठा हो, 100 बच्चा बैठा हो, 500 बच्चा बैठा हो, सबके अपने प्रोसेस होंगे, सबका अपना थॉट प्रोसेस होगा।
जो टीचर पढ़ा रहा है उसका अपना थॉट प्रोसेस है और आपका अपना थॉट प्रोसेस है। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको अपने तरीके से भी पढ़ना आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है, जब आप खुद सोचेंगे किसी भी चीज के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है अपने अंदर उस प्रोसेस को, उस थिंकिंग पावर को डेवलप करना। और वो आप कब डेवलप कर पाएंगे? जब आपके अंदर ये पॉजिटिवली डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अब हम लोग सीनियर क्लास में आ गए हैं। अब हम लोग 11 के बाद 12 के बाद कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, कोई डॉक्टर की लाइन में जाएगा, कोई साइंटिस्ट बनने की राह पर निकलेगा। तो वहां पर अगर आपको एक सक्सेसफुल हम नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि सक्सेस की कोई मीनिंग नहीं होती है, हर एक इंसान अपने में सक्सेस है। तो सेटिस्फैक्शन, यस, सक्सेस उसको मैं कहूँगा, सक्सेसफुलनेस को सेटिस्फैक्शन। जब हमको खुद से सेटिस्फैक्शन मिल जाए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हम सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। तो आपको तभी मिलेगा जब आपकी ये दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मैथ में ही हो, कि आपकी फिजिक्स में ही हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, हिंदी में हो, कंप्यूटर में हो, किसी में भी हो। ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी हर एक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट छोड़िए, हर एक चीज़ में आपकी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, आज से आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इमेजिनेशन एंड थॉट प्रोसेस। बिना थॉट प्रोसेस के हम आगे बढ़ेंगे नहीं, बिना इमेजिनेशन के हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो 7 मिनट केवल यही हो गया मुझे ये दो चीज़ें समझाते हुए। केवल आपने अगर ये दो चीज़ें अपने दिमाग में गांठ बांध ली तो आपको बहुत आगे तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। और फर्म डिटर्मिनेशन हो गया, पेशेंस हो गया, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो ये सब आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या डेवलप करना है? इमेजिनेशन और थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस यानी आउटलाइन ऑफ द थ्योरी, आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट है सेट का, ठीक है। तो पहला चैप्टर है 11 क्लास का सेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट्स, ठीक है। चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट आपका पहले सेकेंड से ही है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेट्स। तो सबसे पहली चीज, अब ये नहीं कि सेट्स आते ही एकदम चालू हो गए, हमने थोड़ा सा ऊपर से एनसीईआरटी खोली और इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 1, पार्ट 1, ये आंसर वो आंसर, ये नहीं करना है भैया। अब हम लोग 10th में नहीं है, रटना नहीं है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पर सब कुछ समझना है, एक एक चीज समझनी है, रटने के लिए अब नहीं बैठे हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पर चीज़ों को हम लोग समझने के लिए बैठे। अब यहाँ पर जैसे बोला गया सेट, अब देखो क्लास में सपोज 60 बच्चे हैं। अब हर एक 60 बच्चे के दिमाग में जब सेट की डिफिनीशन अलग अलग आ गई, जब अगर सपोज कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और 60 बच्चा बैठा हुआ है, 70 बच्चा बैठा हुआ है, और उस 70 माइंड में, 70 बच्चा यानी 70 दिमाग, क्लास के अंदर 70 दिमाग, 71वां मैं, वो 70 माइंड जो सेट की सब अलग अलग डिफिनीशन बताए, तब मजा आएगा। देखिएगा कितनी अच्छी बात बोली मैंने कि 70 स्टूडेंट सपोज की क्लास में बैठे हुए हैं। 70 स्टूडेंट का मतलब 70 माइंड्स इस समय क्लास में वर्क कर रहे हैं, और मैंने उनसे सेट की डिफिनीशन पूछी और सब ने सेट की डिफिनीशन अलग अलग बताई, डिफरेंट बताई। समझिएगा मैं सेट पर आ रहा हूं। सब ने सेट की डिफिनीशन क्या करी? अलग अलग डिफाइन की, लेकिन सबका जो फाइनल रिजल्ट था, जो कंक्लूजन था, वो सबका एक था। सपोज हमको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी, कोई दाएं से चढ़ा, कोई बाएं से चढ़ा, कोई पीछे से चढ़ा, कहीं से भी किसी ने भी सब क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन सबका जो एम है वो एम क्या है? वो टॉप पर पहुंचना, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना, वहां पर पहुंचना। तो रिजल्ट सबका क्या है? रिजल्ट सबका क्या आया? सेम आया। रिजल्ट सबका सेम आया और अप्रोचेस सबके क्या हुए? डिफरेंट हुए। तो यही है सेट। सेट यहां पर क्या लिखा है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए एक चीज लिखी हुई है, बहुत गौर से, एक एक चीज, कुछ भी रटना नहीं है हम लोगों को। यहां पर लिखा हुआ है वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है?
कि हम गुलाब का फूल लेके हमने उसको बहुत अच्छे सजा दिया, कमल पुष्प ले आए, कमल गट्टा ले आए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई एक चीज यूनिवर्सली वही चीज बोली जाए, भैया सूरज कहाँ से निकलेगा? सूरज पूरब से ही निकलेगा। चाहे आप इंडिया में पूछो, चाहे पाकिस्तान में पूछो, चाहे बांग्लादेश में पूछो, चाहे अमेरिका में पूछो, कहीं भी पूछो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे आप यहाँ स्टार्ट कर लो, चाहे नॉर्वे में स्टार्ट कर लो, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड मतलब मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही आप कह रहे हैं, वही दूसरा कह रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन। क्या किया? सेटिस्फैक्शन। यानी जो चीज है वो यूनिवर्सली क्या है? ट्रुथ है। तो ये है आपका ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? अब यहां पर ऑब्जेक्ट्स का मतलब एलिमेंट्स हो सकता है। एलिमेंट्स मतलब नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, कहां तक? जेड तक। तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सेट, अब देखो यहां पर एक वर्ड आ गया। अब आपका सेट यही सब्जेक्ट, यही आपका टॉपिक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। सेट क्या है? सेट सबसे पहली चीज, जैसे ही हमने सेट बोला तो सेट हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है, सेट मतलब कोई कलेक्शन। जूतों का सेट, मोजे का सेट, कपड़ों का सेट, ये सब क्या है? सेट, ठीक है। 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 पेयर्स, 5 पेयर्स, बॉल का सेट। अब जैसे अब और एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ही सब कुछ एग्जांपल सब देखिए, इमेजिनेशन थॉट प्रोसेस और देखिए सेट। अब जैसे लॉन टेनिस आप लोग देखते होंगे, पीट साम्प्रास, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, उसमें सेट्स चलते हैं। 3-0 से उसने जीत लिया, 3-2 से उसने जीत लिया। तो जो मेंस का जो मैच होता है वो 5 सेट का होता है। कितने सेट का होता है? 5 सेट का। और हर एक सेट में कितने गेम होते हैं? 6 गेम होते हैं, ठीक है। अब वो चाहे फ्रेंच ओपन खेला जाए, चाहे यूएस ओपन खेला जाए, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाए, चाहे विंबलडन खेला जाए, तो हर एक सेट में कितने गेम होंगे? 6 गेम होंगे। और अगर वो मेंस का मैच है, मतलब पुरुषों का मैच है, तो टोटल सेट मैच में कितने होंगे? 5। और अगर महिलाओं का है तो कितना होगा? 3 सेट। लेकिन हर एक सेट में गेम कितने होंगे? 6 गेम, 6 गेम। 15 पॉइंट, फिर 30 पॉइंट, फिर 40 पॉइंट, फिर गेम पॉइंट, फिर उसके बाद आप क्या होते हैं? वो सेट जीत जाते हैं, ठीक है। अगर 40-40 पे दोनों आ गया तो उसे ड्यूस कहते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया आपका स्पोर्ट्स की बातें, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पाए कि सेट क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो वेल डिफाइंड क्या है? यूनिवर्सली ट्रुथ, जिसको सब लोग मानते हो, ठीक है। तो ये था आपका सेट का नॉर्मल सी डिफिनीशन। ये कोई डिफिनीशन नहीं थी, ये सब हम लोगों ने खुद डेवलप करी। अभी हम लोगों ने खुद सोचते गए, इमेजिनेशन करते गए और उसको अपनी थिंकिंग प्रोसेस में, देखिए, अपनी इमेजिनेशन करते गए और उसको अपनी थिंकिंग प्रोसेस में ढालते गए। सब्जेक्ट हम लोगों का, टॉपिक हम लोगों का अपने आप क्लियर हो गया, कहीं कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। सेट क्या हो सकता है? सेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इमेजिनेशन करने लगे। कई लोगों के दिमाग में सेट कुछ और सेट चलने लगेगा, हाँ वो सेट उससे, वो सेट उससे, फलाना सेट उससे, तो ठीक है, अलग अलग दिमाग, अलग अलग काम, ठीक है। अब देखिए कुछ इसकी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं सेट की। जैसे यहां पर बोला गया, जैसे भी मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया कि सपोज अब आपसे बोला जाए, ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर 1 से, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, इस तरह से। तो ये क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो कोई कहेगा सर ये इंटीजर है, कोई कहेगा सर ये पॉजिटिव इंटीजर है, कोई कहेगा सर ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ ये एक नेचुरल नंबर है।
तो इसको हम लोगों ने डिनोट किया कि n 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और ये हमेशा क्या होते हैं, n यानी नेचुरल, NATURAL नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर ये हमेशा क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये हमेशा क्या होते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी की स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, कहाँ तक, इनकी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट, यानी ये टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। इनकी लिमिट क्या होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है, टेंस टू इन्फिनाइट। और ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, हमने बोला कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, कैन नेवर बी निगेटिव। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो अब इसको हम लोग मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ आपकी दिया हुआ है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है n, तो n का मतलब है आपका, n का मतलब आपका हो गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो n को आपने ऐसे लिखा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n के बाद आपका आया z। z का मतलब क्या है, z का मतलब होता है इंटीजर। z को यहाँ पर किस चीज़ से डिनोट किया गया है, z है आपका इंटीजर। अब कोई कहेगा सर इंटीजर क्या होता है, अब ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए, सब हम लोग 7th 8th 9th में सब पढ़े हैं। इंटीजर क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। नंबर लाइन में है, ये आपकी एक लाइन है, देखते रहिएगा, ये आपकी एक लाइन है, ये आपका हो गया 0, ये आपका क्या हो गया 0 0, जिसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है, जैसे 1 2 3, कोऑर्डिनेट में भी मैंने आपको बताया 4, तो ये 1 2 3 4 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या है, 0 के राइट हैंड साइड है। और जिनकी वैल्यूज आपकी क्या है, लेस देन 0, -1 -2 -3 -4, अब ये सारी वैल्यूज क्या है आपकी, लेस देन 0, ये सारी आपकी क्या है, लेस देन 0, तो ये आपके क्या हो गए, निगेटिव। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लेस देन और क्या कहते हैं, मोर देन 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। तो जेड को हम लोग क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट। ये सब सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। अब देखिए क्यू, अब अगला आपका आया क्यू, तो क्यू का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल RATIONAL रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब किसी के दिमाग में आया, सर अब ये रेशनल नंबर क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लास्ट ईयर मैंने बताया, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। P और Q में कोई भी टर्म, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये मैंने बोला, यहाँ पे ले लेते हैं P/Q, सपोज मैंने कहा कि 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं P/Q, Q की वैल्यू 0 नहीं है, और P और Q में कोई भी टर्म क्या है आपका, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होने का मतलब क्या है कि HCF क्या होना चाहिए, HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1 ऑलवेज। HCF हमेशा क्या हो, 1 हो, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया Q। Q के बाद आ गया आपका R, द सेट ऑफ
रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आप सब लोग जानते हैं, जितने भी आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब देखिए उसके बाद आया आपका जेड प्लस। अब देखिए यहां पर मैंने बोला जेड प्लस, अभी ये क्या था? जेड, यानी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब मैंने क्या बोला? जेड प्लस। तो जेड प्लस का मतलब क्या हो गया? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो गया? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसी तरह क्यू प्लस। क्यू प्लस का मतलब क्या हो गया? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और केवल आपको केवल बोला जाए आर प्लस, तो आर प्लस ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। आर प्लस यानी क्या हो गया? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये रियल लिख दिया क्या मैंने? क्यू को रेशनल है, ये बोल रेशनल रहा था और लिख दिया रियल। ठीक है, द क्यू प्लस द सेट ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये क्या हो गया? द सेट ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसी तरह अगर डब्लू लिखा हो, डब्लू का मतलब क्या होता है? होल नंबर्स। अभी मैंने पीछे बताया कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। ठीक है, और ये भी हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। होल नंबर्स भी हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लिखते हैं यार, होल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2। जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं उसको होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 डैश डैश, कहाँ तक? इनकी भी लिमिट क्या होती है? इनफाइनाइट। इनकी भी लिमिट क्या होती है? इनफाइनाइट। तो होल नंबर्स की भी लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। तो डब्लू को आपने क्या लिख दिया? द सेट ऑफ ऑल। द सेट ऑफ ऑल कहा गया? होल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। फिर उसके बाद कैपिटल पी। ठीक है, अब देखिए अभी ये सब मैं बताऊंगा कि ये कैपिटल क्यों है, इन सब के पीछे रीजन है। हो सकता है मेरे किसी भी स्टूडेंट के मन में आ रहा हो, सर हम स्मॉल एन लिख दें, स्मॉल जेड लिख दें, स्मॉल क्यू लिख दें, स्मॉल आर लिख दें। तो सब के पीछे रीजन है, हर एक चीज के पीछे। क्यों कैपिटल लिख रहे हैं, क्यों अभी थोड़ी देर के बाद अभी मैं स्मॉल लिखना स्टार्ट कर दूंगा, तो हर एक चीज के पीछे रीजन है। पी का मतलब क्या हो गया? द सेट ऑफ प्राइम नंबर। पी का मतलब क्या हो गया? प्राइम नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आपसे कोई पूछे प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं, वन और अपने सिवा किसी और नंबर से क्या हो? डिवाइड ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका? ये मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या है? 2। पहला प्राइम नंबर आपका क्या है? 2। ठीक है, प्राइम नंबर दैट मीन्स अभाज्य संख्या जो कि किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो 2 देखिए, अब देखिए यहां पर जैसे मैं बोलूं 2, तो 2 1 से डिवाइड है और 2 खुद स्वयं से यानी खुद से डिवाइड है, तो ये क्या है? आपका प्राइम नंबर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज प्राइम नंबर का, सपोज मैंने कहा कि 11, मैंने कहा 11, तो देखिए 1 से डिवाइड है और 11 खुद से डिवाइड है, लेकिन क्या 11 किसी और नंबर से डिवाइड है? नहीं है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। सपोज हमने कहा 12, तो ये 1 से डिवाइड है, 12 आपका 2 से भी डिवाइड है, 12 आपका 3 से भी डिवाइड है, 12 आपका 4 से डिवाइड है, 12 आपका 5 से भी डिवाइड है, सॉरी 5 कहाँ लिख दिया, 6 यार, 6 से भी डिवाइड और 12 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। तो ये सारे आपके क्या है? नोटेशंस। ये आपके नोटेशंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी, बहुत छोटी करनी थी इंट्रोडक्शन क्लास, और इंट्रो करते करते इतना टाइम हो गया। ठीक है, तो जब अब हम लोग कल मिलेंगे, अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रोज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, अब हम लोग आपसे कल मिलेंगे, तो इसी नेचुरल नंबर में आगे की ओर बात करते चलेंगे, सेट्स में और आगे की ओर हम लोग चर्चा करते चलेंगे कि ये कैपिटल क्यों है, अभी इसके अंदर लिखी जाने वाली चीजें स्मॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अब रेगुलर अब हम लोगों की कोशिश रहेगी कि अब हम लोग रोज मुलाकात करें ऑनलाइन क्लास के चलते, और लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम पर, आप सब लोग घर पर ही रहिए। ठीक है, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। और एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सीनियर क्लास में एंट्री के लिए। और मैं लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, ध्यान रखिएगा, इमेजिनेशन एंड थॉट प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही आपको आगे ले जाएगा, और जिस दिन आपने इसको फील कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आज पहली क्लास में क्या मिल गया। समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।